एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। देखिए कह रहे हैं कि दो हमें नंबर पता करने हैं जिसका सम जो है जोड़ जो है 27 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसको करना है, दो नंबर में से एक नंबर को जो है हम x मान लेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर को हम 27 माइनस एक्स मान लेंगे। अब हमने इसमें इस तरह से क्यों लगाया है, माइनस एक्स क्यों लगाया है? क्योंकि देखो, अगर मान लो हमें किसी ने कहा है कि एक 8 जो है टोटल है, ठीक है, उसका जो पहला नंबर है वो मान लो x है। ठीक है, और दूसरा नंबर हमने पता करना है। मान लो 8 में से पहला नंबर जो है वो है 2 है, मान लो। ठीक है, 2 है और दूसरा नंबर जो है हमें पता करना है। ठीक है, अब 8 में से 2 क्या किया, माइनस करेंगे ना, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि ये 6 नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट नंबर जो है हमने माना x, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या होगा, 27 माइनस एक्स, यानी कि जो टोटल सम है, जोड़ है, उसमें से हमने उस नंबर को माइनस करना है, उस नंबर को माइनस करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 27 माइनस एक्स हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने प्रोडक्ट शो करना है। पहले प्रोडक्ट शो करना है, तो ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट नंबर इस तरह से लिखा है, मल्टीप्लाई लगाया है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। उसके बाद देखिए x की मल्टीप्लाई 27 से हुई, 27 का x आया। ठीक है, माइनस का माइनस आया, x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर आया। ये इक्वल टू के बाद जो 182 है ये पॉजिटिव में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, देखिए पहले हमने इसको अच्छी तरह से रेंज में रखना है। देखो ये 27 का x है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, माइनस 182 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे ले आना है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के साथ ही हमने इसको यहाँ पे ले आना है। फिर उसके बाद वेरिएबल लाना है, सिंगल वेरिएबल वाला 27x हमने यहाँ पे लाया। इसके सामने जो है क्या है, पॉजिटिव है ना ये, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद माइनस का माइनस आएगा, फिर नंबर आता है ना, पहले ये आता है, स्क्वायर आता है, फिर सिंगल वेरिएबल वाला आता है, उसके बाद नंबर आता है। तो माइनस का माइनस लगाया, 182 लगाया इक्वल टू 0 लगाया। फिर उसके बाद देखना क्या करना है कि अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि माइनस में ये एक्स का स्क्वायर है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो माइनस में ना हो। अगर ये माइनस में आता है तो हम इसका सभी का जो है साइन चेंज कर देते हैं। देखिए ये माइनस का जो है पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, पहले इस तरह से कर लेंगे। देखिए हमने किया है। उसके बाद जो है हमने इसको जिस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं ना उस तरह से करना है, यानी कि 27 को हमने लाना है, 27 को हमने स्प्लिट करना है या ब्रेक डाउन करना है। किस तरह से करेंगे, देखिए ये 1 है, मान लो ये क्या है, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 182 से की तो 182 आया। 182 के हमने फैक्टर कर लेने हैं, क्योंकि हमने क्या लाना है, 27 लाना है ना। तो 2 7 14, 2 7 14 आया, देखिए 14 लिखा है। उसके बाद क्या किया, प्लस किया 13, प्लस किया 13 तो हमारा 27 आ गया। ये देखिए 27 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 27 नहीं लिखना है, हमने ये किस तरह से 27 आया है वही हमने ब्रैकेट में लिखना है। एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, ये हमने यहाँ पे रख देना 14 प्लस 13, और ये एक्स जो है यहाँ पे आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 182 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है देखिए अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर आया, माइनस का माइनस आया, 14 की मल्टीप्लाई एक्स से की 14x आया, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। 13 की मल्टीप्लाई एक्स से की 13x आया, प्लस का प्लस आया, 182 का 182 आया इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने ये दो अलग कर देने, ये दो अलग कर देने, हमने कॉमन लेना है इसलिए हमने ऐसे किया। आपने पेंसिल से ही इसको करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ये सिर्फ x बच गया, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इन दोनों में कॉमन कौन है, x है। ठीक है, हमने एक x यहाँ पे ले लिया, एक x जो है इन दोनों में कॉमन जो है x, वो हमने एक यहाँ पे ले लिया, बचा एक x वो हमने यहाँ पे ले लिया। माइनस का माइनस लगाया, 14 यहाँ पे बच गया, 14 का 14 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, माइनस का माइनस करना है। अब 13 और 182 इसमें कॉमन कौन है, देखिए अब यहाँ पे फैक्टर ध्यान से देखिए कि 182 के फैक्टर में 13 आया हुआ है,
तो इसका मतलब 13 जो है 182 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 13 है। माइनस का माइनस लगाया, 13 का 13 लगाया। उसके बाद क्या करना, हमने सेम यही ब्रैकेट जो है यहाँ पे उतार लेना है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाना है, जीरो का जीरो लगाना है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट हमने अंदर वाला बनाना है, एक ब्रैकेट हमने जो बाहर वाला बनाना है, यानी कि ये देखो ये तो सेम है ना, कॉमन है ना, तो हमने इन दोनों का कॉमन एक ही लिया है ये वाला। और ये जो बाहर है x है -13 है, इसको हमने दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे बना लिया है, इक्वल टू जीरो लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो लगाना है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, x -14 इक्वल टू जीरो। एक्स का एक्स आएगा, माइनस का 14 पॉजिटिव में आ जाएगा। सेम आंसर जो है इधर भी आ जाएगा। उसी तरह से करेंगे। एक्स हमने यहाँ पे लिखा, माइनस लिखा, 13 लिखा, इक्वल टू लिखा, जीरो लिखा। एक्स हमने यहाँ पे लिखना है, माइनस का 13 जो है इधर पॉजिटिव का 13 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा कि पहला नंबर ये 14 है और ये हमारा सेकंड है। ये हमारा सेकंड आंसर है 13 जो है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह से लिखना है, फर्स्ट नंबर जो है 14 है, सेकंड नंबर क्या है 13 है। इन दोनों का जोड़ क्या होगा 27 होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। सम नंबर है 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं, कितने 2। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका स्क्वायर जो है 365 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि कंसेक्यूटिव यानी कि बढ़ता हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव में नहीं आंसर आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है हमने लेट फर्स्ट नंबर जो है x मान लेना है, सेकंड जो है x+1 मान लेना है। मैंने कहा था ना कंसेक्यूटिव नंबर जो है बढ़ते क्रम में होते हैं, यानी कि x तो हमारा फर्स्ट नंबर है और एक उससे ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है ना, बढ़ता हुआ नंबर है, तो +1 हमने यहाँ पे सेकंड नंबर दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमने क्या करना है, देखिए दोनों के, ये देखिए ये सम है ना, पहले हमने सम का निकाला ना, ये एक फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर x+1 है, तो इन दोनों के जो स्क्वायर है उनका जोड़ वो क्या है 365 है। तो हु स्क्वायर, तो जो क्वेश्चन में हु स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है उसमें हमने होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस आएगा। इसमें देखिए ये होल स्क्वायर का जो है फार्मूला इसमें लगेगा, a+b का होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो करते हैं, देखिए अब मान लो ये a है, x जो है a है, हमने यहाँ पे x का स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस लगाया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर आता है 2ab। अब 2 जो है हमारा क्या है, 2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, a को और b को, यानी a को और b को। तो 2 की मल्टीप्लाई x से हुई 2 का x, ठीक है। और उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 2x की मल्टीप्लाई 1 से हुई, तो 2x का 2x ही आएगा, ओके। अब देखना ये 365 है, पॉजिटिव में है, इधर आके ये नेगेटिव में आ जाएगा, बेटा देखो ये अगर आप साइड में लिख दोगे ना अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब भी ब्रैकेट में होल स्क्वायर आता है तब ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों x जो है प्लस होंगे, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये स्क्वायर वाला आया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स वाला आता है, अब ये स्क्वायर वाले हमने प्लस कर दिए ना, फिर ये सिंगल वेरिएबल्स वाला आएगा, तो सिंगल वेरिएबल्स वाला हम यहाँ पे लिखे है 2x जो है। फिर उसके बाद देखना ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 365 है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है। तो इसमें हम जो है 1 प्लस कर देंगे, यानी कि हमारे पास 365 जो है कम है, लेकिन हमारे पास एक आ गए हैं, तो अब हमारे पास कितने कम है 364, तो हमने यहाँ पे 364 कर दिया। अब देखिए ये सही इक्वेशन बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, वेरिएबल्स वाला आया और फिर नंबर वाला आया, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखना ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 से जो है डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 1 2। अब ये 1 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, प्लस का प्लस आया, सेम यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स आया यहाँ पे ओनली 1, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, सिंगल एक्स यहाँ पे लगाएंगे। माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 से जब हम 364 को डिवाइड करेंगे तो 182 आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, 0 का 0 आएगा। उसके बाद जो है हमने 1 की मल्टीप्लाई 182 से की, 1 की मल्टीप्लाई 182 से की,
और उसके बाद जो है कितना आया 182 ही आया है। उसके हमने फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद हमारा आया 2 7 13, 2 7 13 आया। हमने जो है हमने क्या लाना है 1 लाना है, हमने 1 लाना है, ठीक है, क्योंकि इसको स्प्लिट करना होता है ना, जो यहाँ पर होती है ना उसको हमने स्प्लिट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, लेकिन यहाँ पे 1 है। अब हमने इसको फैक्टर से ही हमने इसको 1 लाना है, तो 1 कैसे लाएंगे 2 7 आर 14, 2 7 आर 14 और 14 में से माइनस किया 13 को, तो कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, देखिए कैसे करना है, एक्स का स्क्वायर आया, प्लस का प्लस आया, और ये जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना सेम वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो एक्स है इसको साथ में लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 182 का 182 लिखेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स का स्क्वायर आया, प्लस का प्लस आया, 14 की मल्टीप्लाई एक्स से की 14x आया, माइनस का माइनस आया। अब हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस है। 13 का मल्टीप्लाई एक्स से की 13x आया, माइनस का माइनस आया, 182 का 182 आया, इक्वल टू का इक्वल टू 0 का 0। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमने इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये दो अलग कर लेने हैं, ये दो अलग कर देने हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हमने एक x जो है यहाँ पे ले लिया, बचा ये x, ये मान लो 3x है, ठीक है, 2 ये है एक ये है, तो 3 में से 2 जो है हमने कॉमन ले लिया, x इधर, एक x बचा है उसको हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस का प्लस लगाया, 14 जो है बच गया वो यहाँ लगा दिया, माइनस का माइनस लगाया। अब 13 और 182 में कॉमन कौन है 13 है, क्योंकि 182 के टेबल में, सॉरी 182 जो फिगर है उसमें 13 फैक्टर आया हुआ है, यानी कि 13 से जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 13 जो है इसका कॉमन है, तो 13 जो है अपने टेबल में भी आएगा और 182 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, तो 13 ये कॉमन आया। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला ये सेम हम यहाँ पे ले आएंगे, इक्वल टू का 0 लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट जो है अंदर वाला बनाएंगे, x प्लस 14 यहाँ पे लिखा, एक ब्रैकेट जो है बाहर जो डिजिट है या वेरिएबल है उसका बनाएंगे, x यहाँ पे लगाया, माइनस लगाया और ये 13 लगाया, दो ब्रैकेट हमारे बन गए, इक्वल टू में 0 लगाया, x यहाँ पे लिखा, प्लस लिखा, 14 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, x यहाँ पे आ गया, प्लस का 14 जो है माइनस का 14 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, x यहाँ पे लिखा, माइनस लिखा, 13 लिखा, इक्वल टू लिखा, 0 लिखा, माइनस का 13 जो है पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये नॉट पॉसिबल आ रहा है, नॉट पॉसिबल क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 2 फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नंबर नेगेटिव आ रहा है और एक नंबर जो है 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि x यानी कि x जो है हमारा 13 है, यानी कि पहला नंबर मान लो हमारा 13 है, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 13 है, तो 13 हमारा क्या था, पहला नंबर देखिए क्या था x था, पहला नंबर क्या था x था, ठीक है। और सेकंड नंबर हमने क्या चूज़ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पहला नंबर हमारा क्या था x था, और सेकंड हमने क्या नंबर क्या बनाया था x प्लस 1, यानी कि x तो 13 है, उसमें प्लस किया 1, तो कितने हो गया 14, यानी कि हमारा दूसरा जो आंसर है वो क्या है x प्लस 1 14, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हुआ 13 हुआ और सेकंड नंबर जो है 14 हुआ, तो ये इसका आंसर हो गया।